अब तुम्हें समझ आया यूसुफ? हम बहन भाई सिर्फ एक दूसरे के सहारे के लिए हैं। हाँ, अगर यहाँ से चले गए तो यही होगा। तुम सब फिर से अकेले पड़ जाओगे, मगर यहाँ रहने से कोई सहारा तो है। मैं हूं तुम्हारे साथ। खुद सोचो, यहाँ से निकलकर क्या करोगे? तुम लोगों के पास तो शनाख्ती कार्ड तक नहीं है। कहाँ जाओगे तुम लोग? हम वैसे ही जाएंगे जैसे यहाँ आए थे। देखो, मैं समझ रहा हूँ तुम सब पर क्या बीत रही है। मैं जानता हूँ, खौफजदा हो। इंसान जब खौफजदा होता है तो फौरन कुछ करना चाहता है, मगर दिमाग में कुछ नहीं आता। तो तुम ही बताओ क्या करें हम लोग। तुम ही बताओ, क्या इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता है? तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो बताओ हमें। देखो, मैं एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो हर किसी के मसले को अपना मसला समझता है। कौन? आपके अंकल? मैं उन्हें जानता हूँ, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। हाँ, वही हैं। बहुत अच्छे हैं, सब लोग उनकी बात मानते हैं। इस महल्ले के सब लोग मेरे अंकल को अपना बड़ा भाई समझते हैं। जिसको भी जो परेशानी होती है वो उनके पास जाता है और वो हल करते हैं। इसलिए अब ये जिद छोड़ दो, यकीन करो मुझ पर। हम कल सुबह उठकर सीधा अंकल के पास जाएंगे और उन्हें इस मसले से आगाह करेंगे। हाँ? अच्छा देखो, अगर वो भी इस मसले का हल ना कर सके तो फिर तुम सबको जहां जाना हो मैं खुद छोड़कर आऊंगा वहां। ठीक है? वादा। अब खुदा के लिए मान जाओ। एहसान, ऐसा करो, स्पार्ता शहर जाने वाली बस का मेरे लिए एक टिकट ले लो। हाँ हाँ, रिफत को जानते हो ना, मुझे उससे एक जरूरी काम से मिलना है। देखो, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं यहाँ से निकल गया हूँ, बस स्टॉप की तरफ ही जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। यफजुद बाबा, सुबह बखैर। सिमित ताज़ा ताज़ा है, लेना चाहेंगे? तुम्हारा बहुत शुक्रिया आरिफ, लेकिन बाद में ले लूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर हो। इंशाल्लाह आरिफ, इंशाल्लाह। मैं 1-2 दिन के लिए जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। सफर आसान हो आपका। सिमित ले जाओ, ताज़ा ताज़ा सिमित ले जाओ, गर्मा गर्म सिमित ले जाओ। सुबह बखैर। सुबह बखैर। कैसे हो तुम? हाँ, ठीक हो। और तुम? मेरे ख्याल में नींद में हो अभी तक। नहीं, ऐसा नहीं है। नजर आ रहा है तुम अभी तक नींद में हो। मेरी हालत भी तुम्हारी जैसी ही है। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ, पूछो। तुमने कहा था कि अगर मुझे मैथ्स में तुम्हारी मदद की जरूरत हो तो तुम कर सकते हो। तो फिर मुझे मदद चाहिए तुम्हारी। अगर तुम्हारे पास आज कुछ वक्त है तो मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। महलिस, मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन क्या हो रहा है? हमें जरा जरूरी काम से जाना है, तुम अंदर जाओ, बाद में बात होगी। क्या तुम लोग भाग रहे हो? चलो। यूसुफ, यूसुफ। हाँ? हम भागने वाले नहीं हैं। चाहे जहाँ भी चले जाए तुम्हारे बाबा का कर्ज अदा कर देंगे हम लोग। तुम इसमें मत पड़ो। आप मुझे मेरे बाबा से खबरदार मत करें, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। पहले हमें आपका मसला हल करना है, तो चलिए। हाँ। चलो आ जाओ सब। हशमत, हशमत जान, हशमत उठ जाओ। हशमत, हशमत उठ जाओ। कौन है ये? तुम? गुड मॉर्निंग। नशा उतर गया तुम्हारा? लगता मुझे कुछ ज्यादा ही नशा हो गया था। बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ, कुछ याद नहीं रहा मुझे, सच कह रहा हूँ। क्या सच में? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? हाँ ना। शर्म करो, डांस किया हमने, फिर हम काउच पे गिर गए थे, कितना मजा आया था। हाँ, मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। शर्म करो हशमत, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है ना? हाँ हाँ, कुछ याद आ रहा है मेरे जहन में, थोड़ा बहुत डांस वगैरह, कुछ गिरना, अचानक ये सब, मुझे कुछ वाकई बहुत अच्छा था। डांस सब वापस याद आ रहा है। तुम्हारी बाहों में झूमना याद आ रहा है मुझे, और डांस में इस तरह कर रहा था, वाकई बहुत अच्छा था। और वो डांस तो अब मुझे वाकई याद आना शुरू हो गया है। धीरे धीरे आ रहा है तुम्हें याद? हाँ, तुम कह सकती हो। बेवकूफ। वाकई मजा आ गया था, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा?
भाई अंदर तो कोई भी नहीं है। क्या किसी को ढूंढ रहे हो या जेवदत्त बाबा से मिलने आए हो? नहीं नहीं, मुझे मेरी घड़ी ठीक करवानी थी लेकिन दुकान बंद है। क्या इनका घर यहीं आसपास है? हाँ बिल्कुल, इसी मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन वो शहर से बाहर गए हुए हैं। वो अकेले गए हैं? उनके साथ उनके बच्चे या कोई और साथी? हाँ अकेले ही गए हैं, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं है। यहाँ पर भी अकेले ही रहते हैं। बहुत शुक्रिया। बेहतर है कि हम अभी चले जाते हैं, घड़ी बाद में ठीक करवा लेंगे। हेलो, ठीक है, रहने के लिए जगह मिल गई है। यूसुफ और कितना दूर है? बस करीब ही है, आगे से मुड़ के फौरन आ जाएगा। बस यही है। अंकल, अंकल, एक मिनट। हाँ यूसुफ। अंकल कहाँ हैं आप? बेटा मुझे जरूरी काम से शहर से बाहर जाना है, बस स्टॉप की तरफ जा रहा हूँ। तुम बताओ सब खैरियत है? शहर से बाहर? अंकल मत जाएं, मुझे बहुत जरूरी काम है। बेटा मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा, क्या तुम इंतजार नहीं कर सकते? अंकल आप फौरन वापस आ सकते हैं? बेटा मैं टिकट ले चुका हूँ, अगली टिकट कब की मिलेगी नहीं मालूम। अंकल ये वाकई बहुत जरूरी है। क्या मैंने पहले कभी आपसे जरूरी कहा है? यूसुफ भाई, आपके अंकल कहाँ गए? अगर वो नहीं आए तो आपा हम लोग कहाँ जाएंगे? घबराओ मत मेरी जान, उसे बात तो करने दो पहले। क्या चले गए आपके चाचा? क्या वापस नहीं आना चाहते? नहीं नहीं, वो आएंगे, फिक्र मत करो तुम। लेकिन यूसुफ, हम इस तरह बीच सड़क पर खड़े नहीं रह सकते। लेकिन अंकल तो शहर से बाहर गए हैं, वो कब आएंगे? कितना इंतजार करना होगा हमें? यूसुफ, वो आ रहे हैं या नहीं बताओ हमें। आ रहे हैं, बस आप लोग मुझ पर भरोसा रखें। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। यहाँ कितने मेहमान हैं? कितने कमरे चाहिए आपको? 1 या 2? पूछा कितने मेहमान हैं? काफी लोग हैं अभी। सबको भेज दो, हम पूरा होटल किराए पर ले रहे हैं। लेकिन भाई ये मुमकिन नहीं। अपने आदमियों को लोकेशन भेज दो, वो यहाँ आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंकल आएंगे। हमें कोई और जगह तलाश करनी होगी रहने के लिए। जाना चाहिए अब हमें। ठीक है, फिर मैं लेके चलता हूँ। चलो चलते हैं। यूसुफ! अंकल, मैंने कहा था ना, वो जरूर आएंगे। माफी चाहते हैं, आपको आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम्हारा मसला ज्यादा आम है, तो बताओ क्या मसला है? बताते हैं, हर चीज तफसील से बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं।
भाई आ जाए, नाश्ता तैयार है, ठंडा हो जाएगा वरना। मैं कहती थी ना, उसकी नींद बिल्कुल अपने बाप के जैसी है, इतनी जल्दी नहीं उठेगा। भाई आ जाए ना। नजला सुबह सुबह क्यों चीख रही हो? वो घर पर नहीं है। क्या घर पर नहीं है? हैरत की बात है, नाश्ता किए बगैर कैसे जा सकते हैं? वो रात को घर ही नहीं आए। इसका क्या मतलब? तो कहाँ है वो? ये तो आप अपने बेटे से पूछिएगा अम्मी, वो मुझे इस काबिल ही नहीं समझते कि जवाब दे। तो अपने आप को इस काबिल बनाओ ना। मैंने कोशिश की अम्मी, इसमें मैंने क्या कोशिश। जरूरत है? मेरा फोन तक नहीं उठाया उन्होंने। मैं रात भर सो नहीं सकी। सुबह तक मैंने उन्हें कितनी बार फोन किया, वो भी याद नहीं। आपके बेटे हशमत ना तो मुझे इंसान समझते हैं और ना ही मुझे कुछ बताते हैं। आप फोन करें ना अम्मी, शायद वो आपको जवाब दे दें। हाँ बिल्कुल, आप पूछे उनसे, वो तो सबसे पूछते रहते हैं, अब हमारा भी हक है उनसे पूछने का। बिल्कुल। ठीक है। फोन उन्हीं को मिलाइएगा, किसी और को मत मिला दीजिएगा। हेलो। हाँ ठीक है। कुछ सुनाई दे रहा है? चुप करो। बात की आपसे? हाँ मैं कर रही थी ना, तुम तो नहीं कर रही थी। आपको लगता है मैं झूठ बोल रही थी? तुम झूठ नहीं बोल रही, उसके काबिल तो बनो पहले। यूसुफ आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो। नजला सुबह सुबह चीखना बंद करो। ना तो हशमत है और ना ही उनका बेटा यूसुफ। यूसुफ भी नहीं है, उसे कुछ काम था, वो चला गया है। मतलब कोई नहीं है नाश्ते पर? अगर मैं पूछूं कि कैसा काम था उसे, तो ये मुझसे कहेगी कि मुझे कुछ नहीं मालूम, बिल्कुल बेखबर है। मैंने किसी के साथ देखा था उसे। शायद उसे कोई काम था तो वो दुकान जा रहा था, जल्दी में लग रहा था, फौरन ही चला गया। आप लोग नहीं खा रहे तो मैं शुरू करती हूँ। तो शुरू किसने रुका है? इजाजत दें तो। अब बस भी करो नजला, चलो खाओ। चलो बेटा, लगता है जिसका मुंह ठीक नहीं है, बहुत चिड़चिड़ी हो रही। मुझे लगा था हमारे घर में वो इन्हें नहीं ढूंढ सकेंगे, मगर उन्होंने जैमो को ढूंढ लिया। यानी कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है ना? हाँ तो वो क्यों पीछा कर रहा है तुम्हारा? अरे माफ करना बेटी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया था। वहां एक कमरा है, अगर तुम चाहो तो बच्चों को वहां भेज सकती हो। मैं सब जानता हूँ अंकल, आप परेशान मत हो। बालम भी जानती है, हम सब मिलकर हर चीज का मुकाबला कर सकते हैं। तो फिर ठीक है बेटी, ऐसा करो कि तुम मुझे सब कुछ तफसील से बताओ कि तुम लोगों पर क्या गुजरी। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हम सबका बहुत प्यारा सा घर था, सब प्यार मोहब्बत से रहते थे। सब एक दूसरे पे जान छिड़कते थे। अम्मी और बाबा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन एक और भी शख्स था जिसे मेरी अम्मी पसंद थी। उस आदमी से बचने के लिए हम लोग जंगल में रहते थे। उसके डर की वजह से सालों वहीं जिंदगी बसर की, वहीं परवरिश हुई हमारी। और गुजर बसर करने के लिए बाबा अक्सर शहद बेचा करते थे। क्योंकि उसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जिंदगी मुश्किल थी मगर खुश थे।
पापा किसी के जरिए शहर में शहद बेचा करते थे। असलान नाम का शख्स था कोई। जवदेव बाबा। अंकल, अंकल क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अंकल, अंकल क्या हुआ है? हाँ रिफत, क्या हाल है? बच्चे कैसे? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है भाई। असलान भाई, आपका शुक्रिया। ये बच्चे किसी अरसलान नामी दुकानदार का पूछ रहे थे, क्या तुम जानते हो? नहीं तो। इस दुनिया में एक वाहिद आप ही हमारा सहारा है भाई। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, हमेशा मुस्कुराता रखे। आपका भाई रिफत। इमरान नामी शख्स ने हमें धोखा दिया और हमसे हमारी अम्मी का कड़ा चुराया। रिफत? रिफत मेरा भाई अब नहीं रहा। असलान भाई, आप असलान भाई हैं? हाँ, बिल्कुल मैं ही अरसलान भाई हूँ। यहाँ मेरे पास। यानी जिन्हें तुम ढूंढ रहे थे वो मेरे अंकल ही हैं, तुम लोगों के असलान भाई। कैसी किस्मत है ये। काश मैंने तुम्हारी बात ना मानी होती, काश मैंने सब कुछ पहले ही अंकल को बता दिया होता। अजीज़े बेटी, मैं पहले क्यों ना समझ सका, क्यों ना पहचान सका। माफ करना मुझे। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तुम लोगों को न रोने की जरूरत है, न परेशान होने की, और न ही डरने की, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। सुन लिया तुम लोगों ने, मैं भी कितना बेवकूफ हूं। तुम लोगों को भूख लगी होगी और मैंने यहाँ बातों में लगा दी। फिक्र मत करो, मैं जाकर कुछ अंकल आप रुकिए, मैं ले आता हूं। नहीं 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 नहीं, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं जाकर ले आता हूँ। तुम यहाँ पर बच्चों के पास रहो और इन्हें बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। मैं खाने का कुछ लेकर फौरन वापस आ जाऊंगा, तुम बस यही इंतजार करो। मैंने कहा था ना, मेरे अंकल कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। काश हमने तुम्हारी बात पहले मान ली होती।
तुम्हारे अंकल शुरू से ही हमारे लिए सहारा रहे हैं। मेरे प्यारे रिफत, मेरे प्यारे भाई, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। लेकिन अब मेरे होते हुए तुम्हारे बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम जहां हो वहां सुकून से रहो। याऊस के लिए अब मैं एक डरावना ख्वाब हूं। चाय कहाँ है मेरी? अम्मी मेलिस अभी निकाल कर ले आएगी। खैर तो है? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? या मेरे खुदा। सुबह बखैर अम्मी। भाई माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी हालत देखकर लग रहा है कि जैसे ट्रक ने टक्कर मार दी है आपको। सुबह सुबह जिस तरह का तुम मजाक कर रहे हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे ट्रक ने नहीं मारा, लेकिन अगर हशमत ने तुम्हें मारा ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा। जो खा रही हो वो खाओ और अपने खाने पर ध्यान दो। और तुम मुझसे कब से पूछताछ करने लगी हो? हाँ, मगर मैं पूछ सकती हूँ आपसे हशमत, बताएंगे कि आप सारी रात कहाँ थे? जरा देखो जरा। हाँ, मेज पर किसी का भेजा फ्राई तो नहीं हुआ जो तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कहाँ था? हाँ, और ये बताओ कि इतनी जुर्रत तुम में कहाँ से आ गई? कल रात कहाँ थे? मैंने कितनी बार फोन किया आपको? कितनी बार फोन किया तुमने मुझे? मैं जानती हूँ आपको मेरी कोई परवाह नहीं। कम से कम मुझे इंसान समझ के जवाब ही दे देते। अब अभी तक कहाँ थे? ठीक है, सुनो, मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है, समझ गए सुहेला? मुझे मत छेड़ो और चाय ला कर दो मुझे। जिसको आप इंसान समझ के सब कुछ बताते हैं ना, तो चाय भी उसी से मंगवाएं, समझे? ठीक है अंकल, अब बस करें। ठीक है, बात सुनो मेरी। तुम मेरी बात सुनो। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मैं ये गुस्सा जानती हूँ, कोई और ही किस्म का गुस्सा है ये। हाँ बोलो, क्या हुआ? हमारा भी हक है पूछने का। हाँ भाई, बताएं ना अम्मी को। हाँ तो बताइए हशमत। तो मतलब आप भी अम्मी जान? वाह, आप भी इनके साथ मिल गई हैं फिर। ये तो वैसे भी सबके सब शैतान है, मगर आपसे मुझे ये उम्मीद ना थी बिल्कुल। इन दोनों ने आपको वरगलाया है मेरे खिलाफ। आपने भी मुझे धोखा दिया अम्मी जान। कम से कम आप तो अपने बेटे के खिलाफ ना जाए ना। हाँ, जवाब चाहिए मुझे, जवाब। नाचने वाली की तरह बात को ना घुमा। ये बताओ, कौन थी वो जिसने तुम्हें घर का रास्ता भुला दिया? मैंने यूसुफ को मैसेज किया था कि आज रात मैं घर नहीं आऊंगा, और ये भी बताया था कि मैं शहर से बाहर जा रहा हूं। 8 घंटे गाड़ी चलाने के बाद मैं तुम्हारे लिए अंडे और पनीर लेकर आता हूं। जानवरों की तरह काम करता हूं मैं, और तुम लोग मुझ पर शक करते हो, जबकि मैं अपनी तमाम जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अदा कर रहा हूं। फिर भी मुझ पर शक करते हैं, इल्जाम लगाते हैं। ऐसा करते हुए एक बार सोच लेना चाहिए तुम लोगों को। एक ऐसा इंसान जो मेहनत मजदूरी करता है, काम करता है, उस पर शक करते हुए शर्म आनी चाहिए। हाय हाय, तुम्हारी माँ तुम पे कुर्बान मेरे बच्चे। समझती हूँ, मैं सब समझती हूँ। इन्होंने मुझे भी वरगलाया।
ये लोग तो फारिग बैठे हैं और समझते हैं दूसरे भी इनकी तरह फारिग हैं। छोड़ो तुम इन सब बातों को। चलो मैंने कुछ नाश्ता नहीं करो। खाया। आप नहीं जानती, कल से भूखा हूँ मैं। तो खाओ ना बेटा। यहाँ पर खाने के लिए कितनी अच्छी चीजें मौजूद हैं और मैं बाहर जानवरों की तरह काम करता हूँ, इस तरह की चीजें नहीं खाता। और तुम सुन लो, सुनहरे बालों वाली चिड़िया, तुम उड़ नहीं सकती मगर चहचहाती बहुत हो। चीची 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 यही करती रहती हो। देख लूंगा मैं तुम्हें भी। ऐसे घूरो मत मुझे। चलो अब खा लो इसे। आ जाओ। आ जाओ। अब तो ठीक है ना? अब तुम सब यहीं रहोगे? हाँ बिल्कुल, ये यहीं रहेंगे क्योंकि अब से ये इनके चचा जेवदत्त की जिम्मेदारी है। तो फिर मैं बस ये ले लेता हूँ। आप सब मजे से खाइए, मैं दुकान जा रहा हूँ। यूसुफ, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ख्याल रखो। तुम भी ख्याल रखना। चलो आ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, चलो अब सब खाओ। चलो चलो, शाबाश। हाँ ठीक है, समझ गया। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। चलो सब शुरू करें। ये लो, चलो खाओ खाओ। बेटी, अब तुम इत्मीनान रखो। अब से तुम सब मेरे लिए औलाद की तरह हो। जेवदत्त के बच्चों की तरफ कोई मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। फिक्र मत करो। खाओ खाओ। ये लीजिए, कहवा आ गया आपका। वेटर का काम करके तजुर्बा आ गया है मुझे, है ना? काम काम होता है बेटा। ये लो बच्चों। बहुत शुक्रिया। आराम से समित। समित यार, तुम्हें फौरन नहीं पीना चाहिए था समित। हाँ भाई, बहुत जल रहा है। बहानेबाज है ये तू। समित, ये सब तुम्हें बच्चा कह रहे हैं? हाँ बच्चा हूँ मैं, आप भी कह सकते हैं। आप नहीं, इन्हें साहब बोलो तुम। नहीं, कोई साहब नहीं। अब से मैं तुम्हें नहीं समित कहूंगा और न ही छोटा बच्चा, पाशा कहूंगा। और ये पाशाओं के लायक चाय। छोटा पाशा। छोटा पाशा।